स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सफ़र में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर विच स्कीम 100% सोलराइजेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन इंडिया टिल 2025। तो किस योजना के तहत 2025 तक भारत में सभी सरकारी भवनों का 100% सोलराइजेशन किया जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए पीएम सूर्य घर स्कीम। पीएम सूर्य घर स्कीम के अंडर भारत में 2025 तक सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को 100% सोलराइजेशन किया जाएगा और इसे मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा रूफटॉप सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए गाइडलाइंस इशू की गई है। जितने भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं उनकी सबकी छतों के ऊपर सोलर सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। साथ में कुछ रिवीजन कर लेते हैं। इंडिया का फर्स्ट विलेज कौन सा है जो कम्प्लीटली सोलर पावर्ड हो चुका है, तो ये है मोढेरा जो गुजरात में है। इंडिया का फर्स्ट सोलर सिटी कौन सा है, सांची है। फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट कौन सा है वर्ल्ड में, तो आंसर क्या है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला में है। जो बाड़ला सोलर पार्क जो क्या है एक सोलर पावर प्लांट है, तो ये राजस्थान में है। विच कंट्री इज थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर, तो तीसरे नंबर पे कौन सी कंट्री है जो सोलर पावर को जनरेट करती है, तो वो कौन सा है, हमारा प्यारा भारत इंडिया है जो किसी ना किसी जगह पे अपना स्थान बना लेता है। विच नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू इंडियन टेनिस प्लेयर्स वर इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, तो किन दो भारतीय टेनिस खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो ये कौन से हैं, आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी लैंडर पियर्स एंड विजय अमृतराज को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में ये दो टेनिस प्लेयर्स हैं जिनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम स्कीम फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, तो किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना शुरू की गई है, तो ये कौन सी स्टेट के द्वारा, आंसर क्या है, ऑप्शन ए तेलंगाना के द्वारा। तेलंगाना के सीएम ए रेवानंत रेड्डी जी के द्वारा राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम स्कीम को स्टार्ट किया गया है, जिसमें जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें 1 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल सहायता है, जो फाइनेंशियल हेल्प है वो प्रोवाइड की जाएगी। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है, तो हैदराबाद है। मैप में आप देख सकते हैं तेलंगाना को कि तेलंगाना की कैपिटल क्या है, तो ये हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड द गांधी मंडेला अवार्ड 2020, तो गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किससे सम्मानित किया गया है, तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए रिगोबर्टा मेंचूटम, तो ये इन्हें जो गांधी मंडेला अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। और इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था कि इनको ये अवार्ड दिया, इन्होंने एडवोकेटिंग राइट्स को प्रमोट किया था, साथ में पीस और सोशल जस्टिस को प्रमोट किया था, जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और इस अवार्ड को, गांधी मंडेला अवार्ड को, नेल्सन मंडेला के 106th बर्थ एनिवर्सरी पे दिया गया है। और नेल्सन मंडेला का जो डे है, नेल्सन मंडेला डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और रिगोबर्टा मेंचूटम के द्वारा 1992 में नोबेल पीस प्राइज़ को भी रिसीव किया जा चुका है। और रिसेंटली अब कौन सा अवार्ड मिला है, गांधी मंडेला अवार्ड मिला है, जो नेल्सन मंडेला की बर्थ एनिवर्सरी पे दिया गया। साथ में कुछ अवार्ड्स की रिवीजन कर लेते हैं। शॉ प्राइज़ किसको दिया है, श्रीनिवास कुलकर्णी जी को। साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। ट्यूरिंग अवार्ड अवे बिगडरसन को दिया गया है। ट्यूरिंग अवार्ड कौन सी फील्ड में दिया जाता है, कंप्यूटर के फील्ड में। क्यों दिया जाता है, क्योंकि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, तो अलान ट्यूरिंग जी है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 कैरोज को दिया गया है। आर्यभट्ट अवार्ड पाबुलरी सुब्बाराव को दिया गया है। आर्यभट्ट अवार्ड स्पेस से रिलेटेड है।
लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड अमिताभ बच्चन को दिया गया है। प्रिट्जर प्राइज जो 2024 का रिकन जामामोटो को दिया गया है। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 का किसे दिया गया है? राम भद्राचार्य को और गुलजार को। ये दो लोगों को दिया गया है, राम भद्राचार्य और गुलजार को। MS स्वामीनाथन अवार्ड किसे दिया गया है? BR कंबोज को। और MS स्वामीनाथन कौन से फील्ड से रिलेटेड हैं? तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। 33rd सरस्वती सम्मान जो है अवार्ड वो किसे दिया गया है? तो प्रभा वर्मा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक द प्रिजनर ऑफ भोपाल? तो प्रिजनर ऑफ भोपाल बुक किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लेखक कौन है? तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी, टिम वॉलकर। साथ में कुछ बुक्स की रिवीजन कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में आपके पूछी जा चुकी है। मैंने वो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस ही ली है। MG अकबर के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। ट्विंकल खन्ना के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? वेलकम टू पैराडाइज। गीतांजलि श्री जी के द्वारा टॉम्ब ऑफ सैंड। जुम्मा लहरी के द्वारा वेयर अबाउट्स। कविता अय्यर की बुक है लैंडस्केप्स ऑफ लॉस द स्टोरी ऑफ एन इंडियन ड्रॉट। जवाहरलाल नेहरू जी के है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। एडम स्मिथ की बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। शशि थरूर जी की बुक है एन इरा ऑफ डार्कनेस। दलाई लामा की बुक है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टॉप्स क्रोल्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023? तो क्रॉल्स की जो सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 में कौन सी सेलिब्रिटी ने टॉप किया है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विराट कोहली ने। तो विराट कोहली ने क्रॉल्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट में टॉप किया है। मीन्स जो सबके जो वैल्यूएशन है वो बन चुके हैं, सेलिब्रिटी बन चुके हैं जिनकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एयरबस कोलैबोरेट विद विच कंपनी? तो एयरबस के द्वारा कौन सी दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया गया है? इंडिया में फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन को सेटअप करने के लिए। भारत में भी हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। अब देखा, भारत में हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे और इसके लिए एयरबस ने कौन सी कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है? तो आंसर क्या होगा? टाटा के साथ। एयरबस ने टाटा के साथ कोलैबोरेट किया है भारत में H-125 हेलीकॉप्टर्स को बनाने के लिए। एक असेंबली लाइन है जिसको सेटअप किया जाएगा। अब इनकी प्रोडक्शन कब की जाएगी? तो 2026 से हेलीकॉप्टर्स की प्रोडक्शन है जो स्टार्ट की जाएगी और इनिशियली स्टार्टिंग में एक साल में 10 हेलीकॉप्टर्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन एयरबस का एम क्या है कि एक साल में लगभग 50 हेलीकॉप्टर्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि इंडिया में ही हेलीकॉप्टर्स की रिपेयर होगी, मेंटेनेंस होगी और साथ में जो इंजीनियर्स हैं उनको जॉब्स भी मिलेगी, कैपेबिलिटीज़, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी होगी। इससे भारत की इकोनॉमी को इकोनॉमिक्स जो भारत की स्थिति है वो बूस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन एंड ड्रोन डेस्टिनेशन हैव पार्टनर्स टू एस्टैब्लिश अ ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर? तो भारत में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर को इस्टेब्लिश करने के लिए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन एंड ड्रोन डेस्टिनेशन के द्वारा पार्टनरशिप की गई है। लेकिन ये ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे इस्टेब्लिश करना है? तो कहाँ पे करना है? आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली में। अब दिल्ली में क्या होगा? ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर को इस्टेब्लिश किया जाएगा। इससे क्या होगा कि स्किल डेवलपमेंट होगी, साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। जितने लोग इसमें काम करेंगे जॉब्स मिलेंगी सबको, ठीक है। और भारत में ड्रोन इकोसिस्टम को भी एम्पावर किया जाएगा। इसमें ड्रोन्स की रिपेयर होगी, मेंटेनेंस होगी और ये सभी काम भी भारत में किए जाएंगे जिसमें भारत की इकॉनमी को बूस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेल्पलाइन
helpline has been launched to prevent drug trafficking and abuse in India? भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सा हेल्पलाइन शुरू किया गया है? तो आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी, मानस पोर्टल को लॉन्च किया गया है भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अब्यूजिंग को रोकने के लिए। और मानस की फुल फॉर्म क्या है? मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र। अब ये कौन से हैं? असूचना केंद्र है, जिसमें क्या होगा, ये यूनियन जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं उनके द्वारा इस मानस पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इसमें एक टोल फ्री नंबर दिया गया है। वो नंबर कितना है? सबने याद रखना है, 1933। ये एक टोल फ्री नंबर है जिसमें क्या होगा कि जो आपके आसपास आपको अगर कोई ड्रग एडिक्शन दिखता है, जहाँ आपके आसपास में आप देखते हो कि कहीं पे ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, नशा बिक रहा है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके उन्हें बता सकते हैं, तो आगे की कार्रवाई वो खुद करेंगे ड्रग्स को रोकने के लिए। या अगर कोई ड्रग एडिक्टेड नशा को छोड़ना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है, तो वो भी इस पे संपर्क कर सकता है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ 2 कोल माइंस लिस्टेड इन द टॉप 10 लार्जेस्ट माइंस इन द वर्ल्ड? भारत में किस राज्य की 2 कोयला खदानें हैं जिनको दुनिया की टॉप 10 सबसे बड़ी खदानों की जो सूची है उसमें शामिल किया गया है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ स्टेट की 2 ऐसी जो कोल खदानें हैं, कोल्स के माइंस हैं, जिनको टॉप 10 में जगह बना ली है। तो ये कौन सी है छत्तीसगढ़ की? एक तो है जेबरा और दूसरी है कुसमुंदा। जेबरा एंड कुसमुंदा दोनों ने टॉप 10 में जगह बनाई है और इस रिपोर्ट को worldatlas.com के द्वारा जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ की ये दोनों जो कोल माइंस हैं, इनके द्वारा लगभग 10% जो देश का कोल है वो प्रोड्यूस किया जाता है। साथ में कुछ रिवीजन है कि चाइना जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बन चुका है कोल में। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कौन है? टॉप पे कौन सा है? चाइना है। और इंडिया कौन से रैंक पे है? इंडिया 2nd रैंक पे है। इंडिया 2nd लार्जेस्ट कोल का प्रोड्यूसर है। साथ में जो जेवरा माइंस हैं छत्तीसगढ़ में, तो ये छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। अब इंडिया में कोल जो माइंस हैं इनकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी? अब भारत तो कुछ लेकर नहीं आया था। भारत में पहले से कौन थे जिन्होंने 100 साल तक भारत के ऊपर अत्याचार किया था? वो कौन थे? अंग्रेज थे। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिन्होंने 1774 में रानीगंज, जो कहाँ पे है, आज के वेस्ट बंगाल में है, तो वहाँ पे इन्होंने फर्स्ट टाइम कोल माइनिंग का कमर्शियली स्टार्टिंग की थी। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अब हमने देखा कि इंडिया की छत्तीसगढ़ की 2 माइंस हैं जो जेवरा एंड कुसमुंडा, जिन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई है। अब इंडिया की तो टॉप 10 में है, तो टॉप रैंक भी तो किसी ने हासिल किया होगा, फर्स्ट रैंक, तो वो किसने किया है? यूएस ने की है। यूएस की ब्लैक थंडर माइन है जो, उसने टॉप रैंक है, जो फर्स्ट रैंक है वर्ल्ड में, वो हासिल कर लिया है। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।